होई सोई जो राम रचि राखा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वो बहुत ही खराब नक्षत्र में ग्रह थे सारे। ये बच्चा जो है वो पूरा खानदान खत्म कर देगा। तो तुलसीदास जी बहुत खुश है, जिंदगी में पहली बार उनको परिवार मिला। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे एक इच्छा है कि मैं एक बार हनुमान जी को देखूं, मिलूं उनसे, तो एक बार राम जी के दर्शन करा दीजिए प्लीज। तो कहा यार तो तुम तो एकदम एस्केलेशन मैट्रिक्स बना करके रखे हो, भूत से बोलते हो मेरे दर्शन करो, मेरे को बोलते हो राम के दर्शन करो। राम जी के परछाई है लक्ष्मण जी, वो इकलौते जीव हैं दुनिया के जिसकी परछाई सफेद है। राम जी खुद काले हैं। अरे यार वो लाइन कौन सी थी? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन। अरे हमारी सबसे फेवरेट लाइन, हर बार वही आप वो नहीं जो राम रचि नहीं, वो बहुत अच्छा लगा। 3 बार 4 बार अरे हम बोलेंगे वही बोलेंगे। नहीं वो नहीं बोलेंगे, जिंदगी हमारी उसी में चल रही है। ओ ठीक है। होई सोई जो राम रचि राखा। नहीं हम नहीं सुनेंगे, जाइए। हम खाली ये नया कुछ क्या कह गए हैं। तुलसीदास जी का जो दूसरा फेवरेट हमको लगता है वो है वो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो सुने आप? सुने हैं, लेकिन यार होता क्या है ना, आपको वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो आपके साथ रिलेट कर पाते हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी के लाइफ के हिसाब से ना, वो जो सेकंड वाला जो मैंने दोहा कहा है, कालिदास और तुलसीदास में आपस में कितने जन्मों का फर्क रहा होगा, कितनी सेंचुरीज का? पता नहीं, कम से कम 1000 साल तो हो गए। ज्यादा होगा। कालिदास शायद अशोक के समय से भी पुराने थे। नहीं, कालिदास उज्जैन के निवासी थे, और वो ये जो विक्रमादित्य थे ना। अच्छा, वो उन्होंने संस्कृत में सब लिखा था, उनका सारा संस्कृत में, सारा भाष्य। इनका भोजपुरी नहीं, अवधी। अच्छा, अवधी मतलब हिंदी से अवधी। अच्छा, में इन्होंने लिखा था। चलिए, इनका जन्म वगैरह, इनका कासगंज करके एक जगह है, आप मुझे बताइए। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मतलब मोटा मोटा जो मेरे को पता है कहानी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी जब पैदा होने वाले थे, उनके पापा का नाम था आत्माराम दुबे। दुबे जी थे? यस। तो उनकी मम्मी का नाम था हुलसी। तो क्या हुआ कि पापा जी जो थे उनके, वो बहुत विचलित थे उस समय, क्योंकि उस समय उनका पुत्र का जन्म होने वाला था। उन्होंने 2-4 एस्ट्रोलॉजर्स को, ऑब्वियसली ब्राह्मण थे, तो जो जन्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो ना, तो उन्होंने 2-4 ब्राह्मणों को बैठा रखा था कि ये तब तुम ग्रह नक्षत्र टाइम ये सब जो है ना। इनका कब का अंदाजन जन्म है? आई थिंक 1400 कुछ था। अच्छा, 14, ये मेरे ख्याल से अकबर के समय के, अकबर से पहले के, मतलब ये जब जवान हो रहे थे, मतलब जवान हो चुके थे, तब अकबर रेन कर रहा था। हाँ, 15 सेंचुरी। क्योंकि इनका ना, कुछ लोगों का नरेशन में ये भी कहता है कि अकबर ने इनको कैद कर लिया था। तो अकबर हैड अ प्रॉब्लम विद तुलसीदास जी, क्योंकि उन्होंने अब्दुल रहीम खाना को भेजा था तुलसीदास जी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन दोस्ती इतनी जबरदस्त हो गई अब्दुल रहीम खाना तुलसीदास में कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री चिट्ठियां लिखते थे। वाह। तो वो भी एक है स्टोरी, मतलब विल टेक इट अप लेटर। अब उसमें क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लिया, तो जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वो बहुत ही खराब नक्षत्र में ग्रह थे सारे, और इमीडिएटली जैसी वो बच्चे की आवाज सुनाई दी और मेड आकर के कही कि भाई साहब आपको लड़का हुआ है, तो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स जो थे ना, वो बहुत दुखी हो गए कि ये तो ऐसा ये नक्षत्र है, और इमीडिएटली उनके कैलकुलेशंस तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं ना, तो वो लोगों ने कह दिया कि ये तो आपको ये बच्चा जो है वो पूरा खानदान खत्म कर देगा। ये हमें स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? एस्ट्रोलॉजर्स को गलत प्रूव करा उन्होंने? नहीं किया। अच्छा। जैसे ही पैदा हुए उनकी मम्मी चल बसी, तो भी बाद में तो नाम कमाया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब उनके फादर जो थे आत्माराम दुबे जी, उन्होंने देखा कि तो बात सही हो गई, उनकी वाइफ गुजर गई। उसके बाद फिर उनको लगा कि उनकी जो मेड थी ना, जो आकर के उनको बताई थी, वही देख रही थी पूरा प्रोसेस कि भाई वो उधर दुखी हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो शी वाज सीइंग दिस एंटायर प्रोसेस हैपनिंग। तो आत्माराम दुबे जी इतने शोक में चले गए थे कि उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता, तुम ही इसका भी ख्याल रखो। जो मेड थी उनकी, शायद चुन्नी बाई कैसे कुछ नाम था उनका, तो उनके पास उन्होंने बच्चे को दे दिया। अब चुन्नी बाई घर लेकर के आ गई। अब अज्यूम कर लेते हैं कि उनका नाम चुन्नी बाई था, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल कि क्या नाम था उनका, तो उनको घर लेकर के आ गई। अब उसका वो भी निसंतान थी, तो उनको इच्छा हुई कि चलो मैं इस बच्चे को मैं ही पाल लेती हूँ। तो
उनके हस्बैंड भी जो थे वो भी जानते थे कि भाई इसका जो नक्षत्र है वो खराब है, गड़बड़ है। तो इसने लड़ झगड़ करके अपने हस्बैंड से कहा कि बच्चे का क्या दोष है इसमें, तुम अननेसेसरली बात का बतंगड़ बना रहे हो। वो तो बहुत सारी एक्सीडेंट्स होती हैं जिसमें कि मदर गुजर जाती हैं। चाइल्ड बर्थ इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो उसके लिए तुम क्यों बच्चे को ब्लेम कर रहे हो। पूरी लड़ाइयां उन्होंने कर ली। तो उसका हस्बैंड ने कहा ठीक है भाई तुम रखो। 10 दिन के बाद आत्माराम जी गुजर गए। अब उसका हस्बैंड जो था वो बिल्कुल एडमेंट हो गया कि नहीं ये तो भैया ये तो बहुत मुश्किल है, इस बच्चे को तो मैं नहीं रख सकता। इसने फिर लड़ाई की कुछ दिन, लेकिन फिर मतलब धीरे धीरे जो था वो उसका हस्बैंड जो था वो कहता था कि इस बच्चे को तुम पालो चाहे जो भी करो, इसको बाहर रखो करके। तो 2-3 साल की 4 साल वो रखा गया उसको बाहर। फिर चुन्नी बाई गुजर गई। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी जैसे तुलसीदास जी पैदा हुए थे ना, तो उनके मुंह से रोने की आवाज नहीं आई थी, उनके मुंह से राम शब्द निकला था। तो उनको लोग राम बोला कहते थे और उनके मुंह में 32 दांत थे जब वो पैदा हुए थे। अब जो बच्चा था उसका तो नाम राम बोला था। तो सब राम बोला जो था उसको कोई भी अब रखने को तैयार ही नहीं था। वो बेचारा अनाथ हो गया था क्योंकि चुन्नी बाई के मरने के बाद और कोई उसको देखने वाला था नहीं। ये कहीं बनारस के आसपास के थे, कासगंज के आसपास, जो बांदा के आसपास। हाँ उसी के आसपास, क्योंकि वो थे तो वहीं के ना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो गए भिक्षा मांगने के लिए। तो जहाँ पे भी वो भिक्षा मांगते थे ना वहां पे लोग उनको भगा देते थे कि इसको अगर हम खाना देंगे तो हमारे ये मनहूस है। हाँ मनहूस है, बहुत मनहूस आदमी। अब ऐसे करते करते करते, लेकिन अब रास्ता ही था, बच्चे ही थे वो, उनको भिक्षा के बिना तो कोई जीवन यापन चारा नहीं था। करते करते क्या हुआ कि वो एक दिन किसी एक ऋषि के आश्रम, उनके गुरु का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, गुरु के आश्रम में गए वो। तो उन्होंने उसको देखा कि बहुत दुबला पतला बेचारा कमजोर सा बच्चा आया है भीख मांगने के लिए। तो उन्होंने उसको बिठा लिया अपने पास। उन्होंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, रामायण पढ़ो हमारे साथ, या उस समय जो भी टेक्स्ट था रामायण पढ़ो। तो इसको मन तो बहुत था पढ़ने का, लेकिन इसको आता नहीं था पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम हमारे इसमें। तो जो राम बोला था उसने पहले ही आगाह कर दिया अपने गुरु को कि मैं बहुत मनहूस आदमी हूँ, ठीक है, मैं बहुत मनहूस बच्चा हूँ, मेरे को जिसने सहायता करी है ना उस धरती पर ज्यादा दिन रहा नहीं, तो आप देख लीजिए आप किसकी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, तुम बच्चे हो और बच्चे वाले ही हरकतें पर रहो, अब जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो देखा जाएगा। तो उन्होंने रख लिया। 10 साल के अंत आते आते, क्योंकि ये तो 5-6 साल का था जब से ये बेचारा भीख मांग रहे थे, 10 साल के आने के बाद उनकी ना पढ़ाई शुरू हुई, पुराण की, वेद की, रामायण की, सबकी। इनको स्पेसिफिक इंटरेस्ट रामायण में रहता था। बहुत जल्दी इन्होंने सब में पारंगत प्राप्त कर लिया और सडनली उनका एक अच्छा फेज लाइफ का थोड़ा सा शुरू हुआ। उसके बाद उनके गुरुजी इन्होंने कहा कि मुझे संन्यास दे दीजिए, मैं सिर्फ राम कथा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम संन्यास मत लो, तुम गृहस्थ, क्योंकि राम जिसके तुम उपासक हो ना वो गृहस्थ थे। तो गृहस्थ का जो उपासक है वो ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहता है, तुम भी जाओ अपना गृहस्थ चलाओ और भाई राम की उपासना करो, तुमको जैसे मन करता है। तो वो इधर उधर कथा सुनाते थे और उनके लिए आश्रम में लोग मिलकर के उनके लिए एक पत्नी खोज रहे थे। कुछ दूर में आश्रम के एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था दीनबंधु पाठक और उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली। रत्नावली बड़ी सुंदर थी और इनके लिए रिश्ता हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ये है तो बहुत गरीब। तो रत्नावली ने कहा कि जो ब्राह्मण का जो धन है ना उसका ज्ञान होता है और ज्ञान के मामले में राम बोला जो है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, गुरु है, हाँ, एक्सपर्ट है। तो रत्नावली ने भाई इनके लिए केस लड़ी और दोनों की शादी हो गई। तो तुलसीदास जी बहुत खुश है, जिंदगी में पहली बार उनको परिवार मिला। तो वो एकदम सालों हाँ मतलब कभी मिला ही नहीं था उससे पहले, एहसास नहीं हुआ। तो उनको फैमिली से इतना ज्यादा लगा होगा, स्पेशली अपनी वाइफ से, कि वो बिल्कुल एकदम उसके पीछे बिछ गए अपनी वाइफ के। और कभी कभी उनकी वाइफ ना इरिटेट हो जाती थी कि जब देखो तो मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि उनकी सहेलियां उनको बहुत ताना मार रही थी कि तुमने तो एकदम वश में कर रखा है, ये कर रखा है। तो रत्नावली ने आकर बोला कि क्यों हर जगह मेरी सहेलियां मुझे ताना मारती हैं कि आप मेरे वश में हैं, ये है वो है। तो इन्होंने कहा कि बात तो सही है, तुमने मुझ पे जादू किया हुआ है। अभी और इरिटेट हो गई, यार मैंने कुछ नहीं किया हुआ भाई, तुम तो हद ही कर रहे हो। ऑब्वियसली उसका कुछ दिन से बिल्डअप हो ही रहा था। तो उस समय इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम शायद तारक या था, ऐसे कुछ नाम था। तो वो गुजर गया, तो एक ट्रेजेडी हुआ इनके साथ। उसके बाद इनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। तो उनके भाइयों ने इनको चिट्ठी लिखी कि दीदी तुम एक काम करो, भैया दूज आ रहा है तो तुम आ जाओ हमारे यहाँ। और तुलसीदास जी जो थे वो गए हुए थे कहीं पूजा पाठ कराने या कुछ राम कथा करने के लिए गए हुए थे।
तो इनकी वाइफ ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिख दिया क्लियरली कि साहब मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, ये है भैया दूज है, और उसके बाद में आ जाऊंगी, तो तुम अपना इंतजाम कर लेना, वटेवर, खाना यहाँ रखा हुआ है, वटेवर है। तुलसीदास जी आए उधर से अपना पाठ वाठ करके, वो खोज रहे हैं पूरी अपनी वाइफ को, वाइफ मिल नहीं रही, उनको मिल गई चिट्ठी। अब उन्होंने चिट्ठी कहा कि यार 2-3 दिन कैसे काटूं बिना वाइफ के, हैं? स्ट्रेस में आ गए हैं। अब इतने स्ट्रेस में आ गए कि उन्होंने रात को, जब रात हुआ, उनको लगा कि नहीं यार मेरे को तो अपने वाइफ के पास ही जाना है, कुछ भी हो जाए मैं अपने वाइफ के पास जाऊंगा। अब बारिश हो रही थी बड़ी भयंकर, ठीक है, मंदाकिनी नदी है या फिर कोई नदी है वहां पे, आसपास की कहानी है। तो वहां से वो अपने निकले और जंगल में वो बिल्कुल अंधेरा में बिना लाइट वाइट के वो बिल्कुल भीगते हुए तुलसीदास जी पहुंचे नदी के किनारे। नदी में उफन रही थी नदी की, तो उनको दिखाई दी एक लकड़ी, तो लकड़ी को पकड़ करके तुलसीदास जी तैर करके नदी के उस पार पहुंच गए। बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि लकड़ी नहीं है, कोई शव है, किसी की बॉडी तैर रही थी, उसी को लकड़ी समझ करके वो तैर के पार कर गया। उसका तो बारिश हो ही रहा था, फिर गांव पहुंच गया, एकदम बेसुध हो गए थे, बिल्कुल अंधे हो गए थे वो, ऐसा उनके जैसे किसी ने जादू कर रखा उनके ऊपर। उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, बस उनको एक ही मतलब था कि आज रात को मुझे अपनी वाइफ को देखना है। बस वो धीरे धीरे किसी तरह पहुंच गए उसके गाँव में, बारिश हो ही रही है, अंधेरी रात, वहां पे दरवाजा सामने का बंद। अभी सोचा अब क्या करें, तो इन्होंने देखा कि खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई है, और रस्सी पकड़ी उन्होंने, ऊपर चढ़ गए, वाइफ के रूम में कूद गए। अब उनकी वाइफ देख रही है कि अरे तुम कैसे ऊपर आ गए, और तुम आए क्यों सबसे पहले, अरे तुमसे 2 दिन तुमसे नहीं रहा गया, मतलब हद करते हो तुम भी। और फिर उन्होंने कहा कि अरे वो रस्सी थी, हमारे चढ़ के, बोले रस्सी तो कोई लटकी हुई नहीं, वहां देखे तो सांप लटका हुआ था उसके, वो सांप पकड़ करके ऊपर चढ़ गए थे। अब रत्नावली का ना दिमाग हो गया खराब। पहली बार उनको बिल्कुल दम, उन्होंने कहा कि मतलब अगर इतना ध्यान तुम अगर राम में लगाए होते ना, जो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको कहा था, तो साक्षात राम प्रकट हो गए होते जितना तुमने साधना की। बस ये लाइन जो थी ना, वो शायद सरस्वती जी ने रत्नावली के जबान पर बैठ करके बोल दी तुलसीदास। उसी समय तुलसीदास जी का जो एक अदर डायमेंशन था ना, वो खुल गया, और तुलसीदास जी यूं घूमे, और उसके बाद वो रत्नावली से कभी नहीं मिला। उसी रात को वो उतरे और उन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब तुलसीदास जी जो है वो घूमते 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 वो, मतलब उन्होंने कहते हैं ना कि उन्होंने 72 इयर्स की 73 इयर्स की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में घूम करके जितने भी रामायण के रेंडिशंस थे, सारे रेंडिशंस पढ़े, हर एक लैंग्वेज में पढ़ा। और इतने दिन पढ़ने के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है कि तुलसीदास जी को इंस्पायर कैसे करना था। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे तुलसीदास जी, तो वो हर जगह ना बैठ करके राम की जो कथा उनको आती थी, वो हमेशा कथा सुनाते थे, उसी से दान वान लेते थे। तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ करके वो कथा सुनाया करते थे। तो कथा सुनाते सुनाते क्या हुआ कि उस पेड़ के बगल में देखा कि बहुत बेचारा एक सूख रहा था पेड़ कोई, तो वो रोज जो था ना थोड़ा सा जल लेकर के उस पेड़ में भी डाल देते थे, और यहाँ पे अपना सफाई वफाई करके कथा सुनाते रहते थे। तो ऐसे करते करते ना कुछ दिन के बाद वो पेड़ हरा हो गया। ठीक है, इनको बड़ी खुशी हुई, तो जैसे रोज करते थे, तो रात को जब सब लोग चले गए, फिर वो अपने समेट करके अपने जाने वाले थे, तब तक वहां पे एक पिशाच आकर के खड़ा हो गया उनके सामने। तुलसीदास जी डर गए कि ये क्या है। तो पिशाच ने कहा कि आपने जिस पेड़ को पानी दिया ना, वही मेरा घर था, अगर आप पानी नहीं डालते तो मेरा घर जो है वो खत्म हो जाता। तो मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मुझे कोई भी इच्छा में आपकी हो अगर, और उसकी पूर्ति में अगर मैं सहायक हो सकूं तो बताइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे एक इच्छा है कि मैं एक बार हनुमान जी को देखूं, मिलूं उनसे। तो उसने कहा कि अच्छा, वो तो आपसे रोज मिलते हैं आके। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे रोज आकर के मिलते हैं। बोले हाँ, रोज आते हैं मिलने के लिए आपसे। बोले आप नहीं पहचान पाए? बोले नहीं। बोले सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। तुलसीदास जी कहे अरे ये तो मैं कैसे मिस कर गया। तुलसीदास जी रोज राम कथा करें, उनको समझ ही नहीं आया, ध्यान दे रहे हैं इधर उधर उधर, कोई दिख ही नहीं रहा उनको हनुमान जी टाइप का, क्योंकि वो तो उनके दिमाग में एक इमेज था, हनुमान जी आएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा। ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि एक भिखारी सबसे पहले आता है, और जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो वो बेचारा तब वो जाता है। तब एक दिन भिखारी जब जाने वाला था, तो वो आके खड़े हो गए, कहे कि आप कौन हैं? कहेगा अरे बाबूजी हम भिखारी हैं, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो भीख मांगते हैं हम, तो हमको कुछ मिल जाता है खाने की। कहा कि ना, ये वाला नरेशन सही नहीं है, प्लीज रिवील योरसेल्फ। तो कहा कि नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं। बोले कि नहीं, राम जी की सौगंध है, आप मुझे सच बताइए। तो कहा कि अब ऐसा
सौगंध दे दीजिएगा तो फिर देखिए कि हम कौन। तो हनुमान जी प्रकट हुए उनके सामने। वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ राम कथा चल रही होती है तो हनुमान जी आते ही तो उन्होंने जाकर के फिर हनुमान जी के पैर पकड़े। तो हनुमान जी ने बोला कि अब भाई आप तुम मुझे पहचान ही लिए हो तो बताओ और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो एक बार आप जी के दर्शन करा दीजिए प्लीज। तो क्या यार तो तुम तो एकदम एस्केलेशन मैट्रिक्स बना करके रखे हो, भूत से बोलते हो मेरे दर्शन कराओ, मेरे को बोलते हो राम के दर्शन कराओ। चलो ठीक है तुम्हें राम के दर्शन भी कराते। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी घूम रहे थे अपना, शायद चित्रकूट में कहीं घूम रहे थे। घोड़े पे ना दो राजकुमार टाइप के लड़के उनके सामने से गैलप करते हुए चले गए। तो तुलसीदास जी ने पहचाना नहीं, उनको क्या पता। तो हनुमान जी आए उधर से, उन्होंने कहा कि आप मिस कर गए। बोले कौन? बोले राम जी और लक्ष्मण जी भी गए। तो बोले राम जी और लक्ष्मण जी को कैसे पहचानेंगे? बोले कि अरे आप मिस कर गए, आप नहीं समझ रहे हैं, राम जी के परछाई है लक्ष्मण जी, वो इकलौते जीव हैं दुनिया के जिसकी परछाई सफेद है। राम जी खुद काले, उनकी परछाई ये दोनों ऐसे ही जाते हैं हमेशा। बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने हनुमान जी के पैर मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरे को एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। हनुमान जी का कह रहे भाई ठीक है। तब फिर तुलसीदास जी एक दिन तो बेचारे नहा धोआ करके अपना चित्रकूट में अपना कौन सी नदी बहती है उसी में नहा धोआ करके तैयार हो गए। और उसे कि आज तो दर्शन होंगे, आज तो दर्शन होंगे। अब वो दिमाग में वो उनके चल रहा है, चलते रहा। तब तक क्या हुआ कि फिर दो राजकुमार टाइप के लोग आए। अब तुलसीदास जी यही सोच रहे हैं, सामने देख ही नहीं रहे हैं कि कौन खड़ा है। हनुमान जी ने कहा कि आज फिर कांड करेगा ही। ठीक है, वो यहाँ पीछे तोता बन करके बैठ गए तुलसीदास जी के। तो तुलसीदास जी जब चंदन घिस रहे थे तो उसी में हनुमान जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब फिर हनुमान जैसे ये बोले तब तक ये देखिए, तब इनके सामने राम जी का चेहरा तो दिख गया उनको। अब उनके हाथ पर ठंडे पड़ गए, समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। तो राम जी ने उनका हाथ ऐसे लिया और जो तुलसी जो ये चंदन घिसी थी ना उसी से अपने हाथ से तिलक अपना कर लिया। फिर उन्होंने उठाया और फिर तुलसीदास जी का तिलक कर दिया। तो मतलब ये जो दोहा है ना, ये उसलिए प्रासंगिक है कि तुलसीदास जी का जो डेडिकेशन था राम जी के प्रति वो इतना ज्यादा था कि राम जी अगर सामने खड़े भी हो जाते ना तभी वो अपने हिसाब से जो उनकी मूर्त उन्होंने बनाई हुई तो उसी में विश्वास करते थे। लेकिन क्या तभी तुलसीदास जी कह गए हैं ओहो होई सोई जो राम रचिरा का